ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? आखिरकार फिर से आ गई हैं सासू अम्मा। अरे भाई, हमारी वन ओनली झुठियंका की। कौन सी सासू अम्मा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करने वाली। इतनी बार बेइज्जतियाँ करा चुकी हैं, फिर भी शायद उनका पेट अभी नहीं भरा है और फिर से अपनी बेइज्जतियाँ कराने आ चुकी हैं सासू अम्मा। हमारी दीदी तो जाएगी नहीं, क्योंकि जब तक कोई उनको सम्मान पूर्वक बुलाएगा नहीं, उस घर में नहीं जाएगी। सासू अम्मा को बुला के यहाँ होटलबाजी कर लेगी, रेस्टोरेंट में खाना खा लेगी, खिला देगी डोसा वोसा जो खाना पीना है, और वही के बाद टरका देगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आ चुकी हूँ मैं रंगारंग कार्यक्रम लेके। और आज के इस वीडियो में मुझे कुछ करनी है बात, कुछ आप और कुछ हम व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के अपने ख्यालात, है ना। सबसे पहले हमेशा की तरह टाइटल पे आएंगे, और जो टाइटल है, जब सब हुए इकट्ठे और चार डॉट। हाय हाय, झुठियंका और डॉट, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सोचो, ये रिश्ता क्या कहलाता है चार डॉट के साथ। ये रिश्ता बहुत अच्छा कहलाता है, जितने भी डॉट लगा दो, है ना। कोई कमी नहीं है, कोई बेशी नहीं है, और डॉट डॉट से इनकी पहचान हो चुकी है वाईटी पर। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने कुछ बातें, और जो दीदी कह रही थी कि प्रेतिन प्रेतिन कैमरा ऑन है, कुछ बोल, मतलब कुछ तो बोल मसालेदार, कुछ तो स्पाइसी बोल, कुछ तो मिर्च मसाला घोल, हैं, जल्दी जल्दी बग्गी कुछ तो बोल। तो भाई लगातार यही सारी चीज़ें बोली जा रही थी, और मैं भी सुन रही थी कि अच्छा बग्गी बोल दे भाई साहब, कुछ तो बोल दे, अपने दिल का जरा हाल खोल दे, राज खोल दे। हैं, बग्गी बोलेगी तो भारी पड़ जाएगा, इसलिए परेतिन ही बोल। क्योंकि बग्गी ने चाबियों वाला बोला ना, तब से दोनों बहनी आ गई सफाई नामा देने, मम्मी के कुर्ते, मम्मी के कुर्ते। चलो इसी बहाने कम से कम मम्मी को चार और कुर्ते मिल गए। दो एक दिन, दो एक दिन आए। वाह जी वाह। अच्छा झूठियंका, सुनो इधर आओ। ये तुमने अपने स्टाइल की शिमला मिर्च की सब्जी बनावे के बाद, हालांकि काटा कूटा तो मम्मी ने, आटा भी मम्मी ने ही गूथा होगा, उसके बाद उसने रोटी भी बनाई, है ना। अपने स्टाइल वाली सब्जी और अपने स्टाइल वाली रोटी, है ना। तो वो सब बनाने उन्होंने के बाद, दो दो घूंट चाय पीने के बाद, ये कह रही थी जल्दी जल्दी तैयार हो लो, टैक्सी आ जाएगी, जल्दी जल्दी तैयार हो लो, टैक्सी आ जाएगी, जल्दी से खा लो, जल्दी से पी लो। तो मुझे यही लग रहा था कि भैया कहाँ जा रहे हैं, कौन सी टैक्सी। फिर पता चला कि जब हम देखें बजरिया में बैठी हैं। ओह माय गॉड, आपने दो चार रोटी बनाई, उसके बाद उसके बाद फिर आपने मम्मी को पकड़ाया और अपना कुर्ता दिखाया। हाँ, मेरा कुर्ता देख लो गाइस। तो भाई कह रही थी उस दिन ये सूट मैंने पहना था, इसलिए मन नहीं माना, 3 ही घंटे पहना था। आज मैं ये पहनूंगी और हम सारे जा रहे हैं ओ समोसे खाने। आज हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं। प्रीति प्रीति देख जरा मेरी चीर सही बनी है कि नहीं, मुझे चीर सही नहीं लग रही है। तो चाकू से चीर दियो तो ज़्यादा अच्छा चीर बन जाए। चीर सही नहीं बन रही है, जब देखो तब चीर चीर चीर। हम का कहते हैं तुम्हारी ये चीर का चीर हरण न करो। जानबूझ के तुम ये सारी चीज़ें, भाई कैमरा के सामने इसने बनाने की एक्टिंग करी, एक रोटी खटर पटर ऐसे ऐसे कर दिया, बाद में मम्मी को पकड़ा दी, अपना आ गई कुर्तम धूप दिखाने, और उसके बाद बातें बनाने। कह रही थी गाइस मैं आ गई हूँ, कैमरा उठाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो बहन कुछ ना बोला कर, बस ऐसे आके बैठ जाया कर। मुँह बाधिर जैसे न्यूज आती थी पहले नेशनल वन पे, है ना, DD 1 पे, तो वैसे ऐसे एक्शन किया कर, तेरा बोलने कुछ मन ना हुआ करे तो। लेकिन तुझे बोलना भी है और फिर बकवास चीज़ें करनी भी हैं। मतलब हद मचाए रखी है तूने। कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है, हद मचा रखी है भाई साहब। मैं तो बस यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें का ही बताएं।
आने वाले टाइम में और ज़रूर बताएं। मैं तो यही कहती हूँ साफ साफ शब्दों में कि भाई जो तुमने आज ये ज्ञान बताया कि एक ये वाली दुकान है जहाँ पे तुमको ये करना है, एक वो वाली दुकान जहाँ सूट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, एक दुकान पे ज्वार और बाजरे का आटा ज़्यादा अच्छा मिलता है, पिसा पिसाया ताज़ा। इतने काम गिनाए दिन, जैसे लग रहा था कि पता ही नहीं आज ये काम में करने जा रही हैं वहाँ पे। असली मकसद तो था सासू माँ के साथ वहाँ मिलकर मेल मिलाप करना, उनकी थोड़ी फुट भाई जो तुम सासू के साथ मिली थी, जब तुम बातें कर रही थी तो पूरे टाइम टुन 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 म्यूजिक काहे लगाई थी? तनिक बातों कुछ सुनाई देती, पूरे टाइम बस दांत चियारे जा रहे थे और बातें सुनाई जा रही थी आपस में। भैया हमें तो बिल्कुल रास नहीं आवा, बातें दो चार कर लेती हूँ, खाना खिलावे के बाद उनका हो रेस्टोरेंट में दिखा के बाद दफ़ा कर दे हो। मम्मी जी के लिए तुमने का लिया, नोना की माँ तुम्हारी भी तो सास हुई भैया, फिर दिखावा करने के लिए, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि एकदम से वो कैसे गायब हो गई थी शिमले से, हैं जब स्वेटर छिनाई वाला कार्यक्रम हुआ कि दूसरे तीसरे दिन सासू अम्मा गायब बेइज्जतियाँ करा के। तो भाई इसलिए आज इसने दिखावा कर दिया कि देख लो हम सासू अम्मा से आज फिर मिलाए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सासू अम्मा के साथ हमारी नहीं बन रही। वैसे सासू अम्मा तुम्हारे घर काहे नहीं है मायके में, और तुम ससुरारी काहे नहीं गए हो हैं? ई बारे में थोड़ा बता देती हूँ तो फिर हो जाता। भाई तुमने ये जो सारी चीज़ें करी हैं ना, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एकदम समझदारी वाला काम नहीं किया है। तुम अपनी चीज़ें छुपाती हो सास को दिखा के, आज तुम कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगी। बिल्कुल ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं हम चीज़ों को। मतलब तुमको क्या दिखाना था कि सासू अम्मा से देखो हम मिलें? देखो भाई साहब ये सारी चीज़ें सबको समझ में आती हैं, कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठा है। भाई एक चीज़ बताओ, बात सही है जब तुमने बोला ये बहुत छोटे छोटे काम है मार्केट में फलाना ढिमकाना, इसके अलावा मेरी मम्मी सासू अम्मा से मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलेंगी। इससे पहले उन्होंने मिला नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया है ना। अब काफ़ी टाइम का वही टाइम जब बेइज्जती करके भगाई गई थी सासू अम्मा, तब से फिर से बेइज्जती वेज्जती कर देना रेस्टोरेंट में थोड़ा नोना की अम्मा की, है ना। काश कि तो वो बेइज्जती खाने के लिए बैठी हैं तुमसे बेइज्जतियाँ कराने के लिए वो नोना को पैदा करी हैं। तो कह रही थी कि हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के फिर हम उनको लेके हमें कहीं जाना है। अरे कहीं क्या जाना है, रेस्टोरेंट में तुमने उनको एक डोसा खिला दिया तो कहीं जाना है। और कहाँ लेके गई थी? उनके लिए तुमने क्या लिया? एक सूट तो तुमने दिया नहीं है, बस ये कपड़ा देख रही हो, वो लत्ता देख रही हैं। भाई जब ये गए हैं, वैसे बड़ी ने बोला कि वो 4 से 5 घंटे सासू माँ के साथ टाइम स्पेंड करी हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम स्पेंड करी हैं। तो मुझे तो यही लग रहा था। तो भाई हमें तो बहुत सारी तुम्हारी बातें झूठी लगी। कह रही थी हमने 4-5 घंटे एक साथ स्पेंड किए बहुत दिनों बाद, और ना हम पहले यहाँ बैठे फिर दूसरी जगह बैठे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपने अपनी सासू मॉम के लिए क्या लिया? उनको खलियर हाथ भेज दिया। हम तो बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं। छोटी दीदी भी गई थी साथ में। और वहाँ पर भी इन लोगों ने सूट देखा था। घर में आए कह रहे परेतिन परेतिन देख कितना अच्छा कलर का है। दुकान पर परेतिन की आंखें मूंदी थी, ऐसे आंख बंद करके वो सूट देख रही थी, या दुकान पे परेतिन थी नहीं कहीं और थी। वाह भाई वाह, हमको तो समझ नहीं आता है कि भाई तुम लोग का बतियाते हो, का बकवास करते हो, का का मतलब होता है और का आगे कहना चाहते हो। इतना बोलो जितना चल जाए, जितना लोग तुमको मतलब तुमने उल्लू समझा है, ठीक है समझो हम मानते हैं, पर इतना कोई यहाँ उल्लू नहीं है, सब समझदार है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझदार है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाले टाइम में ना तुम्हारी लंका लग सकती है। हैं जो तुम इतनी झूठ बातें बोल रही हो, लग रहा 2,000 पे पहुँच के मानोगी, 6-7 हज़ार हजम नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ आई है तो 15-16 हज़ार पे गई हो। कह रही थी मैं यहाँ पे आके जैसे बिस्तर पे लेटी
तो मैं बचपन की बातें याद करने लगी, कैसे हम चारों बहनें बैठ के यहाँ पे गप्पा मारा करते थे। और मैं ना बहुत दिनों बाद चाची से मिली, ताई से मिली। कई दिन बाद मिली हो, 6-7 साल बाद मिली हो। 6 महीने, 6 महीने, 5 महीने तुम लोग ससुराल उसुराल छोड़ के मायके में बैठी रहो, या तो एक काम करो, टंडीले पे पड़े दिन कि तुम भी एक घर बना लो और तुम भी यहीं बैठी रहो। फिर रोज़ सबसे मिलती रहना, चाचा ताया मौसी फूफा हैं, सब से मिलती रहना, गांव वाले मोहल्ले वाले चौबारे वाले दूसरे देश वाले। हद मचाए रखी हैं। 6 महीना हुए नहीं, ऐसे आतंक काटे हैं, ऐसे आतंक काटे हैं जैसे पता ही नहीं कितना दिन से ये सब नहीं मिली हैं एक दूसरे से। दिमाग का दही बना के बैठी हैं, हाँ नहीं तो नाश पीटी। हद मचाए रखा है। खैर जो भी चीज़ें हैं, जनता तो यहाँ पर सब नोटिस ही कर रही है। खैर अभी तक झुटियंका ने ज़्यादा यहाँ पे जो है कमेंट अभी नहीं रखे हैं, पर हाँ कुछ कमेंट तो इन्होंने रख रखे हैं। एक सूट मदर इन लॉ के लिए भी ले लेना चाहिए था। हाँ तो दीदी ने जो कुछ शॉप का नाम बताया, लोगों ने दीदी को ले लिया अच्छे से कि वो मैदान क्लॉथ हाउस नहीं है, मदान क्लॉथ हाउस है। तो भैया तुमने गलतवा नाम लिया है, ऐसा नहीं बोलते हैं। और तुम्हारे जो कलर है कपड़े का पूछ रही थी कौन ग्रीन है, तो बॉटल ग्रीन लोगों ने बताया है। और किसी ने लिखा सूट दा रेट भी 10 दो जी। किसी ने लिखा है कि भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे से लाने में प्रॉब्लम क्या है सूट, तो एक ही लॉक करके घूमने चले गए हैं इसलिए नीचे से नहीं ला सकती। तो नीचे मम्मी के सूट हैं, नीचे मम्मी के सूट हैं, इसको लेकर इशू बना दिया गया है। 3 से 4 वीडियो में मम्मी का सूट नीचे है। मम्मी मेरे 3-4 सूट तो हैं ऐसे ऐसे वेलवेट के, क्यों ले आई थे, नीचे तो रखे हैं। पर वहाँ मम्मी ताला लगा है ना, आपकी बहुत से दूर है, आपकी बहुरिया 5 साल के लिए बाहर विदेश गई है, अब वो आएगी नहीं। 4-5 दिन आपके मतलब सारा उसी में वो पूरा बारिश से झमझम हुआ जा रहा है, मरी जा रही है ठंड के मारे। इतना नाटक नोटंकी तो हमने देखा ही नहीं। मतलब कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। मैं तो यही कहूँगी कि तुम लोग जितना तमाशे करने हैं करो। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये बड़ी तमाशगीन है। ये लोग इतना ज़्यादा तमाशा करने में निपुण हैं कि भाई कोई है ही नहीं है इनके आगे। एकदम तमाशा करने में परफेक्ट नंबर 1 हीरोइनी। तो भाई तमाशा ऐसे करती रहो, है ना, बारी बारी से तमाशा करती रहो। तो तमाशे अगर ऐसे करती रहोगी तो भाई ऐसे रंगारंग कार्यक्रम आते रहेंगे। आप समझ में आए कि झुटियंका के आते ही लोग क्यों कहते हैं कि हाँ आ गई नाच पीटी, यहाँ पे उत्पात मचा हुआ है, आ गई नाच पीटी, अब यहाँ पे घमासान होगा। अब काहे लोग कहते हैं कि भाई आ गई हो घर में घर फुड़ावल ना करना। फिर पटना में जब तैयारी करती तो काहे लोग कमेंट करते खबरदार मायके मत जाना। वैसे इसने भी बड़े बोल बच्चन बोले थे, मायके नहीं जाऊंगी लेकिन आ गई मुँह उठाए के अपनी जड़ों से मिलने ताता चाया करने। हद मचा दिया है। जाने से पहले मैं बार बार एक ही सवाल पूछूंगी, ए दीदी तुमने आंटी जी के लिए क्या लिया, अपनी सासू अम्मा के लिए क्या लिया। हम जानना चाहते हैं। काहे कि भाई इतना सब कुछ दिखाया, इतना सब कुछ दिखाया तो थोड़ा तो बनता है। अब आ जाते हैं ना थोड़ा बग्गा पे, है ना। बग्गा बग्गी का भी वीडियो आ चुका है, ये रहा बग्गौना का वीडियो। तो ये जो बग्गौना का वीडियो है दोस्तों, इसका टाइटल है बग्गी ने कभी ये सब नहीं देखा था, उसे भी अपने जश्न में शामिल किया मेरी बहन ने। मेरी बहन ने हैं, दो बहनें इधर बैठी हैं, तुम इधर मेरी बहन बोल रहे हो। हाँ जी, ऐसे ही होता है, जब अपनी बहनें ना समझे तो भाई दूसरों को ही बोलता है मेरी बहन। तो भाई कोई नहीं, इट्स ओके। पूरा वीडियो हमने देखा। सबसे अच्छा वही था कि जो सनलाइट पहाड़ों पे पड़ रही थी, एकदम सोने के पहाड़ लग रहे थे।
वो मुझे एकदम औसम लग रहा था सीन। आप लोगों को भी एकदम औसम ही लगा होगा, है ना। मुझे पता है क्योंकि वो सीन देख के सबको अच्छा लग रहा था। बग्गा बग्गी ने हल्दी के हिसाब से तो कपड़े नहीं पहने थे, पर चलो ठीक। वाह जी वाह, बताओ, बड़े बोल बच्चन हैं, बहुत बकवास बातें हैं। ये सारी चीज़ें हमको भी समझ में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, मैं तो यही कहूँगी, है ना, कि भाई हमें समझ में आती हैं चीज़ें। खैर, इन लोगों का तो सिलसिला चलता ही रहेगा। अभी हम इधर बात करना चाहेंगे बग्गा बग्गी से। बग्गा बग्गी, शादी के दिन कुछ विशेष कपड़े पहन लेना, क्योंकि ठीक है तुम बहुत ज़्यादा पैकिंग करके नहीं ले गई हो। बग्गौना कंजूस, एक नंबर का मक्खी चूस, नेचर का बड़ा खड़ूस, पैसा भी नहीं खर्च करेगा, लेकिन शादी के दिन थोड़ा कुछ ढंग का पहन लेना, भले गर्म पहनना या जैसा भी पहनना। पर हाँ भाई, तुम ऊपर से जैकेट वैकेट भी पहन सकती हो, नीचे कोई ढंग का सूट भी पहन सकती हो। वैसे अब ऐसी जगह गए हो तुम, ठीक है, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया था, एज ए गेस्ट गए हो तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहनो। एक तो तुम यूट्यूबर हो, ऊपर से गेस्ट हो, तो बग्गे थोड़ा वैल्यू मेंटेन किया कर। अब ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं तो मैं ये थोड़ी कहूँगी कि तुम घर बेच के तमाशा करो, दिखावा करो, पर जो तुम मेंटेन कर सकते हो तो वो तो कर सकते हो। इतना चढ़ाई पे काहे उतर आते हो। तो बग्गौनू, तुमसे परम निवेदन है कि हो सके तो थोड़ा बहुत खर्च खुर्च कर देना, पैसा पूसा, है ना। कहा कि एकदम लिचड़ाई पे उतर आए हो, है ना। और जो तुमने रैप वाला पैक गिफ्ट दिया, उसके अंदर क्या है, हैं? शरबत सेट या कॉफ़ी टी वाला सेट या फिर डिनर सेट, क्या है? चलो अच्छा है, कुछ तो गिफ्ट दिया, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही। बाकी लोगों ने अभी तक कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। और बग्गी ने काफ़ी देर तक वीडियोग्राफी करी, बच्चे के साथ खेला खुला, है ना। आंचल, मुझे रिप्लाई ज़रूर करना जब तुम घर पे होती हो तो सबसे अच्छे कपड़े पहनती हो, मेकअप करती हो, बाहर जुलूस निकालती हो। लो, बाहर इनको कपड़े लोगों को भी नहीं पसंद आए हैं। आपका और आपके भाई भाभी जो आएंगे उनका रिश्ता भी दीपक जैसा होगा शायद, तब पता चलेगा। अरे भैया, ये कौन से खड़ूस लोग हैं, आज भी बद्दुआएं दे रहे हैं। आप दोनों बहुत अच्छे कपल हो, बहुत सारा प्यार, बहुत सुंदर बैकग्राउंड है, थैंक्स हमें भी दिखाने के लिए, पर कपड़े थोड़ा ढंग के पहन के जाती। भैया भैया और भाभी कभी जम्मू भी आना, डोंगरी शादी देखने। हाँ, बग्गा बुला लो, ज़रूर आएगा। बग्गा तो इसके लिए ना एकदम तैयार सा रहता है कि कहीं से इनविटेशन आवे है, फिर कंटेंट कुछ नया मिल जाएगा और थोड़ा सा घूमी भी हो जाएगी, आसपास के ब्लॉगिंग वीडियो बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर देना। और बहनों ने एज यूजुअल मचाया है धमाल। चाबी को इधर दिया गया टाइटल तो उधर मच गया महासंग्राम, कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम रोज़ इसको मुद्दा बनाएंगे। तुमने एक बार बोला है, हम रोज़ सुनाएंगे, मम्मी जी को रोज़ 2 नए सूट दिलाएंगे, अपनी सासू अम्मा को ऐसे खाना खिला के भिजवाएंगे। वाह जी वाह। वैसे दीदी, जाते जाते एक सवाल है, बताना ज़रूर, ससुरारी काहे नहीं जाती हो? एक आध दिन के तई, 1-2-4 घंटा के तई तो चली ही जाओ। सासू अम्मा को बुलाए के बाहर मिल लेती हो, ससुरारी नहीं जाती हो, बाहर ही रिश्ता निभाती हो। ऐसी का मजबूरी, बुद्धिजीवी का घर निकाला हो गया है या फिर कोई और कहानी है? जब सारी चीज़ें बताती हो तो ये भी बता दो भाई साहब, ससुरारी से क्यों है इतनी तुम्हारी दूरी? ऐसी कौन सी है मजबूरी? हम पूछेंगे दीदी से ज़रूर, क्योंकि दीदी बातों का बतंगड़ बहुत है मनाती। ईगो है या फिर कुछ और है कहानी, या फिर जेठ जी से है कि भाई जब तक जेठ जी नई कोठी में जाएंगे नहीं तब तक तुम नहीं जाओगी। मतलब है सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, जनता भी जवाब चाहती है कि दुकान और इधर उधर घूमने से अच्छा उनके घर ही चली जाती। तुम्हारी ससुरारी है, पूरा अधिकार है वहाँ जाने का, लेकिन तुम इधर उधर जाती हो मिलने। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं है, इस जनता को भी जानना है। दीदी बताना ज़रूर। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।